हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूके कैंपस। आई एम सौरभ और हम लोग यूपीएससी ईपीएफओ के जनरल इंग्लिश की क्लासेस को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो आज देखते हैं क्या है क्लास के लिए। आज हम लोग सिनोनिम्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के एक एक पार्ट में आपके लिए बना चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। सबसे पहले आई विल रीड द डायरेक्शंस फॉर यू। सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that is most similar in meaning, that is most similar in meaning। तो similar in meaning का मतलब क्या हो गया? synonyms आप समझ ही रहे। to the word in bold letters, मतलब बोल्ड लेटर में जो वर्ड्स हैं उनसे मिलते जुलते मीनिंग आपको ढूंढने हैं। तो एंटोनिम्स की तरह मैंने यहाँ भी आपके लिए हर जो वर्ड है आपका, जो क्वेश्चन है आपका, उसके लिए मैंने मीनिंग यहाँ मेंशन कर दिया ऑलरेडी, सो दैट की टाइम थोड़ा सा कम कंज्यूम हो। फर्स्ट वर्ड है आपका काउंटर वेलिंग। फर्स्ट वर्ड है काउंटर वेलिंग। काउंटर वेलिंग का मतलब होता है टू कॉम्पनसेट फॉर समथिंग, किसी को इक्वल करना। इक्वल मतलब बराबर कर देना, मिला जुला के, या मैच कर देना, है ना। आप कॉम्पनसेशन देते हैं किसी भी चीज का, उसी को हम काउंटर वेलिंग कहते हैं। तो आप जरा वर्ड्स चेक करें। आपके पास पहला है आर्ग्यूमेंटिव। आर्ग्यूमेंटिव का मतलब होता है बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स, जिसको आप तर्क संगत या तार्किक भी कहते हैं। आर्ग्यूमेंटिव का मतलब हो गया बेस्ड ऑन आर्ग्यूमेंट्स। दूसरा है कॉम्पनसेटिंग, तो कॉम्पनसेट करना, यही आपका मीनिंग है काउंटर वेलिंग का। यही आपका आंसर भी हो गया। तो फर्स्ट का आंसर हो गया बी। दो और वर्ड्स हैं, क्राइंग आप समझ रहे हैं और कंप्लेनिंग भी आप समझ रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है टू डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को कमजोर कर देना। टू मेक वीक या ड्रेन कर देना। कहते हैं ना बहुत खेल लिया, बहुत थक गए, सारी एनर्जी ड्रेन हो गई, कमजोरी फील हो रही है। इनफीबल भी इसी को बोलते हैं, बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाना, थक जाना। अब देखिए फर्स्ट वर्ड है आपका आउटलॉ। तो आउटलॉ का मतलब होता है डिक्लेयर इलीगल, किसी चीज को गैर कानूनी करार देना, डिक्लेयर इलीगल। तो ये तो आपका नहीं आंसर हुआ। दूसरा टू सपोर्ट है, ये भी आंसर नहीं हुआ। सी वाला ऑप्शन है टू वीकेन। वीकेन मतलब कमजोर करना, और डेबिलिटेट का मतलब भी होता है टू मेक वीक मतलब कमजोर करना। तो यही आपका करेक्ट सिनोनिम है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ है फेरेट। फेरेट का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढ निकालना, किसी के बारे में पता लगाना। सर्च एंड डिस्कवर या इन्वेस्टिगेट भी किसी किसी सेंस में आप कह सकते हैं। तो स्टील तो इसका आंसर नहीं है। हाँ, सर्च आपको मिल गया बी ऑप्शन में। वी विल स्ट्रेट कम टू द आंसर, दैट इज बी। तो फेरेट का मीनिंग क्या हो गया? सर्च, और सर्च है आपके बी ऑप्शन में, तो थर्ड का आंसर आपका हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। पेक्यूनियरी। पेक्यूनियरी का मतलब होता है पैसों से जुड़ा हुआ, रिलेटिंग टू मनी या मॉनेटरी, जिसको आप आर्थिक बातें कहते हैं, पैसों से संबंधित बातें कहते हैं। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है पर्टेनिंग टू मनी, यही आपका करेक्ट आंसर है, पर्टेनिंग टू मनी। बाकी पर्टेनिंग टू सारा पर्टेनिंग ही है, मतलब रिलेटेड पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इससे हमें मतलब है नहीं इस क्वेश्चन के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपका वर्ड है क्वेश्चन नंबर 5 में रिप्राइजल। रिप्राइजल का मतलब होता है रिटिलिएटरी एक्शन। रिटिलिएटरी एक्शन, रिटिलिएट करना मतलब किसी का बदला लेना, प्रतिशोध लेना। खासकर वॉर वगैरह में जो आर्मी एक दूसरे से बदला ले रही है, लड़ाई कर रही है, जंग लड़ रही, वो भी रिटिलिएशन ही है। तो आपका बी आंसर आपको सामने दिख रहा होगा। लोनलीनेस का मतलब अकेलापन आप समझते हैं। रिम्यूनरेशन मतलब आपकी सैलरी, आपका वेजेस जो आपको पे मिलने वाला है। और प्लेजर मतलब आपकी खुशी। तो फिफ्थ का रिप्राइजल का सिनोनिम क्या हो गया? रिटेलिएशन। फिफ्थ का आंसर हो गया बी ऑप्शन। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी का मतलब होता है करेक्ट बिहेवियर या किसी चीज का प्रॉपर होना। प्रोप्राइटी का मतलब क्या हो गया? करेक्ट बिहेवियर। कोई काम आपने सही तरीके से कर दिया है, उसी को हम प्रोप्राइटी कहते हैं। तो राइट मतलब होता है करेक्ट, और पहला ही ऑप्शन, द फर्स्ट ऑप्शन यू हैव, दैट इज राइटनेस। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, राइटनेस आपका आंसर हो जाएगा। बाकी जो वर्ड्स हैं आप एक बार एक झलक मार लें। ब्रांड नेम आप समझ रहे हैं, कल्टीवेट, लैंड, मार्केट शेयर, ये सब समझते हैं। अगला है आपका कैवल। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कैवल। ये ध्यान रखिएगा, ये लिखा हुआ कैविल है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है कैवल, और इसका मीनिंग है रेज ऑब्जेक्शन। बेसिकली किसी की शिकायत करना, किसी बात पे कंप्लेन करना, है ना। शिकेन भी कहते हैं। शिकेन का मतलब भी होता है ऑब्जेक्शन उठाना या शिकायत करना।
कार्प का मतलब भी होता है शिकायत करना, किसी की निंदा करना। तो बी ऑप्शन आप देख रहे हैं, टू कंप्लेन, यही आपका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। तो कैबल का सिनोनिम हो गया टू कंप्लेन। बाकी वर्ड्स प्ले, प्रिपेयर, कट अ जोक, आप समझ रहे हैं, कट अ जोक मतलब क्रैक अ जोक, दोनों एक ही चीज है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आपके पास वर्ड है स्लॉथफुल। स्लॉथफुल का मीनिंग होता है इंडोलेंट। अब इंडोलेंट भी हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो, तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है आलसी, जो बहुत ज्यादा आलसी हो, लेजी जिसको आप कहते हैं, है ना। तो आपके पास देखिए सेकंड ऑप्शन मिल गया, लेजी। ये ध्यान रखिएगा, स्लॉथफुल का मतलब होता है आलसी, है ना। तो लेजी आपका आंसर है। फ्रॉट विथ रिस्क मतलब रिस्क से भरा हुआ, हमें इससे मतलब नहीं, रिवेंजफुल से मतलब नहीं है। और ये जो वर्ड है आपका लीनियंट, तो लीनियंट का मतलब होता है दयालु या उदार, जिसको आप जेनियल भी कहते हैं और काइंड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके पेरेंट्स बड़े लीनियल है, मतलब बड़ा फ्री छोड़ा हुआ है बच्चों को, तो काइंड कह लें, उदार कह लें, जेनियल कह लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आपका वर्ड है प्रीपोस्टेरस। प्रीपोस्टेरस का मतलब होता है इडियोटिक, मतलब मूर्खतापूर्ण कोई हरकत आपने कर दी, इडियोटिक। लाफेबल भी कह सकते हैं, एब्सर्ड ज्यादा कॉमन वर्ड है, उसका बड़ा एब्सर्ड बिहेवियर था, मतलब बड़ा मूर्खतापूर्ण उसका बिहेवियर था, निरर्थक था, किसी काम का नहीं था, ठीक है। तो एब्सर्ड आपका मीनिंग भी, और आपके पास ऑप्शन में देखिए सी में एब्सर्ड मिल गया आपको, यही आपका करेक्ट आंसर भी है। पहला वर्ड है प्री डिफाइंड, आप समझ रहे हैं, ऑब्वियस का मतलब भी आप समझते हैं। लास्ट वर्ड आर्डुअस। आर्डुअस मैंने आपको पिछले क्वेश्चन सेट में करवाया था, इसका मतलब होता है कोई कठिन काम, जिसको आप कहते हैं डिफिकल्ट टू अकॉम्प्लिश। मैं बस डिफिकल्ट लिख देता हूं आपके समझने के लिए, डिफिकल्ट टू अकॉम्प्लिश, किसी काम को पूरा करना, कोई आपको टीडियस टास्क मिल गया है, उसी को हम बोलते हैं आर्डुअस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग का मतलब होता है रिमार्केबल, एक्साइटिंग कह लें, स्पेक्टेकुलर कह लें, असाधारण, बिल्कुल डिफरेंट, जो बहुत अच्छा होता है ना। तो आप स्पेक्टेकुलर को टिक कर लीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर है। टायरिंग माने थका हुआ, कॉस्टली मतलब महंगा, और ट्रिक मतलब आप समझ ही रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में आपके पास वर्ड है इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है धोखा कह लें, कपट कह लें, धूर्त कह लें, डिसीटफुल मतलब धोखा, हार्मफुल बट एंटाइसिंग, ये चालू लोग जो होते हैं, चालाक लोग, है ना। क्लेवर की बात मैं नहीं कर रहा, क्लेवर का एक नेगेटिव वर्ड होता है कनिंग, आपके पास ऑप्शन में भी ये गिवन है, डी वाले ऑप्शन में। तो याद रखिएगा, इंसीडियस का मतलब होता है कनिंग, जो चालू लोग होते हैं, धूर्त लोग, हमेशा दूसरे को घाटा दें, अपना चालबाजी में लगे रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंसीडियस। फर्स्ट वर्ड है आपके पास सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, ध्यान रखिएगा। सब्सटेंशियल मतलब सिग्निफिकेंट। अनस्टेबल का मतलब अनसाउंड, आप समझ रहे हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब विदाउट डिले, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब भी अच्छे वर्ड्स हैं, इनमें से भी कोई पूछ सकता है, इसलिए मैं जो ऑप्शंस अनकॉमन है उनके मैं आपको मीनिंग बताता चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास वर्ड है कॉमिसरेशन। कॉमिसरेशन, इसका मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी या अ फीलिंग ऑफ सॉरो। एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी या अ फीलिंग ऑफ सॉरो। तो आपके पास फर्स्ट ही ऑप्शन मिल गया, सिंपैथी, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो कॉमिसरेशन का आंसर क्या हो जाएगा, सिंपैथी। आपके पास जो बाकी वर्ड्स हैं एक बार चेक कर लीजिए, सिंप्लीफिकेशन, स्लिप ऑफ टंग, सिंप्लीफिकेशन, स्लिप ऑफ टंग और एरोगेंस। एक बात ध्यान रखिएगा, ये टाइपिंग एरर हो गया, स्लिप ऑफ टंग कोई वर्ड नहीं है, स्लिप ऑफ द टंग होता है फ्रेज, है ना, गलती से जुबान से कुछ निकल जाना। तो स्लिप ऑफ द टंग का मतलब आप समझ गए। अब आपके पास इसमें एक और वर्ड है एरोगेंस। एरोगेंस मतलब स्टबर्न होना, घमंडी होना, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कॉन्जेनिटल, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रेजेंट एट बर्थ, मतलब जन्मजात जो चीजें होती हैं, जन्म के साथ ही जो चीजें होती हैं, उसी को हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल। और इनबॉर्न भी वही मीनिंग है। तो आपके पास बी ऑप्शन जो है डेटिंग फ्रॉम बर्थ, ये सबसे सुटेबल ऑप्शन है, सबसे सुटेबल सिनोनिम है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपलसरी को बर्थ से कोई मतलब नहीं, ऑफिशियल और पर्टेनिंग टू कॉमर्स को भी बर्थ से कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका सिलैरिटी। सिलैरिटी का मतलब होता है क्विकनेस या रैपिडिटी, कोई काम जो आप जल्दी जल्दी में करते हैं, स्पीड में करते हैं। तो सिलैरिटी का जो सिनोनिम है वो आपका हो जाएगा स्पीड। बाकी वर्ड्स भी देख लें, ग्रेस, फेम और स्लीपरनेस, इससे आपको कोई मतलब नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है क्वैगमायर। क्वैगमायर होता है सॉफ्ट वेट एरिया ऑफ लो लाइंग लैंड,
इसको मायर भी कहते हैं, मोरास आप जरूर समझते होंगे, कीचड़ दलदल वाला जो एरिया होता है जहाँ बहुत पानी लगा रहता है उसी को हम क्वैगमायर कहते हैं। तो आपके पास है रग्ड क्लिफ। अब क्लिफ क्या होता है? स्टीप हाई फेस ऑफ रॉक आप समझते हैं। लैकिंग इन मोरल से आपके क्वैगमायर को कोई मतलब नहीं। क्विजिकल होता है जब आप किसी को इरिटेट करते होते हैं बार बार मजाक करके या छेड़ के, है ना। इंग्लिश में एक वर्ड है वेक्सिंग, W वाला नहीं V वाला, वेक्सिंग एक वर्ड होता है, सवाल पूछ पूछ के परेशान करना, ठीक है। और लास्ट वर्ड है आपका वर्लपूल। तो वर्लपूल इज द नियरेस्ट मीनिंग वर्ड फॉर क्वैगमायर, ध्यान रखिएगा। वर्लपूल वॉशिंग मशीन होता है, पानी उसमें गोल गोल घूमता है, तो पूल में विर्लिंग ऑफ विंड हो सकता है और विर्लिंग ऑफ वाटर हो सकता है, उसी को हम वर्लपूल कहते हैं। तो नियरेस्ट मीनिंग फॉर क्वैगमायर इज वर्लपूल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में आपका वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल हम लोग कहते हैं उन लोगों को जो बर्बादी ना करते हो। बर्बादी ना करने का मतलब ये नहीं है कि वो कंजूस होते हैं, बर्बादी ना करने का मतलब है कि वेस्टेज, कोई काम फालतू ना हो, कोई चीजें फालतू खराब ना हो, ठीक है। पैसों की बर्बादी, वक्त की बर्बादी, ये सब नहीं करते, तो इनको हम लोग इकोनॉमिकल कहते हैं। दे आर नॉट माइजर, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो सोच समझ के खर्चा करते हैं वो माइजर नहीं होते, वो क्या होते हैं? वो इकोनॉमिकल होते हैं। क्वाइट मतलब शांत, शाई मतलब शर्मीला, और जनरस मतलब दयालु, आप समझते हैं। तो 16 का आंसर आपका हो गया इकोनॉमिकल। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आपके पास वर्ड है बैनल। बैनल मतलब जो बार बार दोहराया जाए, रिपीटेड टू ऑफन। अब मान लीजिए कि आप लोग कुछ फ्रेंड्स है ना, वो एक ही जगह पार्टी करने या एक ही जगह बार बार खेलने जाते हैं, तो वो प्लेस आपके लिए हो गया बैनल, है ना। आप इसको ओल्ड हैट भी कह सकते हैं या कॉमन प्लेस भी कहते हैं, ठीक है, कि बार बार वहीं जा रहे हैं, बार बार वहीं जा रहे हैं, इसीलिए कॉमन प्लेस आपका आंसर है। यहाँ पे बैनल का मीनिंग क्या हो गया? कॉमन प्लेस। पहला वर्ड आपका हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एनिमिटी होता है। एनिमिटी जिसको आप दुश्मनी भी कहते हैं, मैं एनिमिटी यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। फॉरबिडन मतलब मना करना। जेनियल का मतलब मैं दयालु, काइंड, उदार, आपको पहले बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, द वर्ड इज रेटिसेंस। रेटिसेंस का मतलब होता है रिजर्व, साइलेंट, जो बहुत कम बोलता हो, चुपचाप रहता हो। टैसीटर्न मतलब होता है चुप्पा, जो लोग बहुत कम बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडेस्टी इज समथिंग डिफरेंट। मॉडेस्टी मींस पोलाइटनेस की वजह से कम बोलना या विनम्र रहना। कॉशन मतलब आप समझते हैं। कॉग्निजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है अवेयरनेस, आपके पास किसी चीज की जानकारी है या आप किसी सिचुएशन से अवेयर रहते हैं, तो अवेयरनेस, दैट इज कॉग्निजेंस, ठीक है। अब आपके पास डी ऑप्शन है, टेंडेंसी टू कीप साइलेंट, और यही आपका आंसर भी है, क्योंकि रिटेनेंस का मतलब होता है, रिटिसेंस का मतलब होता है साइलेंट या रिजर्व। तो 18 का आंसर हो गया डी, टेंडेंसी टू कीप साइलेंट। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड, प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन का मतलब होता है पहले वार्निंग दे देना, पूर्व सूचना दे देना, फोरबोर्ड करना या फोर वार्निंग देना। तो आपके पास सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको टिक कर ले। सैडनेस, स्ट्रेंथ और एडवाइस को प्रीमोनिशन से कोई मतलब नहीं। और लास्ट वर्ड है आपका आज का लास्ट वर्ड है इफ्रंट्री। ध्यान से प्रोनाउंसिएशन चेक करिएगा। इफ्रंट्री। इफ्रंट्री का मतलब होता है ढीठ होना, कोई गुस्ताखी कर देना, जिसको आप ऑडेशियस या एरोगेंट बिहेवियर भी कहते हैं। शेमलेस भी कहते हैं कि कोई शर्मनाक हरकत कर दी। बेसिकली ढीठ या गुस्ताखी के लिए इसको यूज किया जाता है। तो आपके पास वर्ड है आपका रूडनेस। जब इंसान रूड होगा तभी वो ढीठ होता है, बदतमीज होता है ना। बाकी अफर्मेशन, कमेंट्री और कंप्लायंस आप समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड।